हेलो एवरीवन, हम फ्रिक्शन पे बात कर रहे हैं और फ्रिक्शन की कंडीशन के अनुसार स्पेशली इस वीडियो में मैं आपके साथ में ब्लॉक टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा और फ्रिक्शन के डायरेक्शन के बारे में हम सीखेंगे। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसको सीखें और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको गारंटी है कि ये बहुत मज़ेदार एक कंसेप्चुअल डाटा आपके अकाउंट में आ जाएगा। देखिएगा, इस वीडियो का हम नाम स्टार्ट करते हैं अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि हम इसमें डायरेक्शन की बात करेंगे प्लस इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, कैसे निकालते हैं और छोटे से छोटा केस किस तरह से बारीकी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर मैं कुछ इंट्रोडक्टरी बात आपके साथ कर लूँ जो हमने पुरानी वीडियो में कर रखा है अपना, ठीक है, कि फ्रिक्शन है क्या। फ्रिक्शन हमारे पास में वो फोर्स है जो कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगती है बिटवीन टू बॉडीज़, ठीक है, एक्ट बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडीज़, ठीक है, दो बॉडीज़ के कॉन्टैक्ट में लगती है। पहली बात, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये कब लगती है, ठीक है, तो व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज, इट एक्ट टू अपोजिट, ये सब हमको मालूम है, ठीक है। तो हमारे पास में करना क्या है, एक कंडीशन के ऊपर बात करनी है कि फ्रिक्शन जो है ये दो कैटेगरीज में पढ़ा जाता है और इन दोनों कैटेगरीज को ही हम इस कंडीशन में लगाएंगे। और एक हो जाएगी आपके पास में स्टैटिक और एक हो जाएगी हमारे पास में डायनेमिक कंडीशन। स्टैटिक में हम पढ़ते हैं कि देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज़, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, करना यह है कि आपको जब भी डायरेक्शन निकालना है इसका, ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, यू हैव टू चेक इट आउट कि रिलेटिव मोशन है या नहीं। अगर नहीं है तो ये स्टैटिक कंडीशन के रेस्पेक्ट में आएगा और है, ठीक है, हैव रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात करनी है। कैसे बात करनी है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक मास m का आपने रख रखा है और आपने एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है। मान लेते हैं ये फोर्स F है और ग्राउंड और ब्लॉक के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है म्यू, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में चेक करना है कि कौन सा मोशन होगा, स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करें, इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया FBD। तो ब्लॉक M को मैंने ऐसे बनाया, इस पर फोर्स लग रही थी F आगे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ठीक है, mg नीचे। और देखिएगा अगर ब्लॉक पे फोर्स आगे की तरफ लग रही है, ठीक है, तो इसका रिलेटिव मोशन डायरेक्शन कहाँ है, आगे की तरफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बिल्कुल सही, पीछे, ठीक है, कहाँ लगेगा, पीछे। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती थी, देखिएगा μn, ठीक है, पक्का। तो ये आपके पास में फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन है। अब इसमें मूवमेंट होगा या नहीं होगा उसको चेक करने के लिए दो केस लीजिए। केस 1 कि अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से बड़ी है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से बड़ी है, ठीक है, तो कह सकते हैं ये हमारे पास में, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन पे कंडीशन ले रहे हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन देखते हैं हम, ठीक है। तो नो रिलेटिव मोशन, ठीक है, नो रिलेटिव मोशन, बॉडी नहीं खिसकेगी, समझ गए आप, ठीक है। अब इसका अगला आर्टिकल जो है वो बड़ा आसान है,
कि फ्रिक्शन फोर्स अगर छोटा है, ठीक है, तो क्या होगा, हैव रिलेटिव मोशन। इजी है, ठीक है। और तो और आप इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि F ये बड़ी है, ये छोटी है और बॉडी आगे चल पड़ी है, एक्सेलरेशन a है, तो F माइनस स्मॉल f इक्वल टू ma, ठीक है, या फिर F माइनस म्यू n इक्वल टू ma, या F माइनस म्यू mg इक्वल टू ma। पर होता क्या है, स्टूडेंट इस कंडीशन को देख के इतना कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि अगले ही फॉर्म में गलती होने लग जाती है, अगले ही आर्टिकल में गलती होती है। देखते हैं कैसे। मैं एक एग्जांपल और कोट करता हूँ सामने। मान लीजिए एक ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, अ ट्रक इज एक्सेलरेटिंग बाय एक्सेलरेशन a, ठीक है, and a block is placed over it, ठीक है। अब हमको ये डिस्कस करना है इसके अंदर फ्रिक्शन की कंडीशन। तो मान लेते हैं ये ट्रक है हमारे पास में, ठीक है, और ये जो ट्रक है, ठीक है, ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है a एक्सेलरेशन से, इस पे ब्लॉक रखा है m, ठीक है, और यहाँ इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स म्यू कोफिशिएंट के साथ में दे रखी है। नाउ इसको डिस्कस करना है, इसके अंदर केसेस डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला जो केस आपको कंसीडर करना है वो क्या होगा, वो ये होगा कि आप देखिएगा ये एक्सेलरेटेड कंडीशन है, माने आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो सबसे पहला काम क्या करें, इनर्शियल फ्रेम में बनाने की कोशिश करें, आप चढ़ जाएं इस पर। अब क्योंकि आप भी एक्सेलरेटेड हैं, तो सबसे पहले सिस्टम को एक्सेलरेशन के लिए नॉन इनर्शियल से क्या करें, ध्यान दीजिएगा, नॉन इनर्शियल से इनर्शियल फ्रेम में आए, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में आए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा सूडो फोर्स, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, और FBD वापस बनाएंगे, ठीक है, इस सिस्टम का FBD बनाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये ब्लॉक M है, ये ट्रक है जो आगे मूव कर रहा है A एक्सेलरेशन से। तो अगर हमको इस ब्लॉक को एक्सेलरेशन से रोकना होगा मोमेंटरली, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसको अगर मैं रोकना चाहूँगा, तो ये ब्लॉक आगे जा रहा है इस फोर्स से, तो इसको रोकने के लिए एक सूडो लगेगी MA पीछे, बोलिए हाँ या ना, ठीक है, एक सूडो लगेगी MA पीछे, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इस पर एक सूडो इधर लगी, तो ब्लॉक पे फोर्स क्या लगा, पीछे की तरफ लगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ब्लॉक अगर पीछे की तरफ धक्का खा रहा है, तो इसका रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कहाँ होगा, बैक साइड, बोलो हाँ या ना, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इस रिलेटिव मोशन के अपोजिट, ठीक है, इस रिलेटिव मोशन के अपोजिट, ठीक है। तो इसमें दो केस होंगे। केस फर्स्ट क्या हुआ कि अगर हम मान लें कि ये जो फ्रिक्शन है ये ग्रेटर है इस सूडो से, ठीक है, तो क्या ये ब्लॉक इस ट्रक पे स्लाइड कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये फोर्स जो सूडो आएगी, ठीक है, ये जो सूडो आएगी ये छोटी है, तो ये ब्लॉक टस से मस नहीं होगा, ये इस पे ही खड़ा रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हैव नो रिलेटिव मोशन, हैव नो रिलेटिव मोशन, क्लियर है। अब आप समझ गए कि दूसरा केस कैसे चेक करना है कि इफ़ F इज़ लेस देन ma, इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक M खिसकेगा, स्लिप करेगा, समझ गए आप, स्लिप ओवर द ट्रक, ठीक है। तो अगर स्लिप कर रहा है तो ट्रक आगे जा रहा था, ब्लॉक पीछे धक्का खा रहा है, तो हैव रिलेटिव मोशन, इजी है। तो आपको क्या करना होता है इसके अंदर, ये अगर ऐसा है, ठीक है,
तो आपसे अगर मैं बोलूँ तो इसका मैं फिर से इस केस को रिप्रेजेंट करूँ फ्री बॉडी डायग्राम के साथ में, या स्टार लगा दूँ और ब्लॉक एम पे आपसे बात करूँ, ठीक है, और यहाँ पर ट्रक पे बात करूँ, तो देखिएगा ट्रक तो एक्सेलरेट हो रहा था ए से, इस पे लग रहा है सूडो एम ए इधर, और यहाँ पर लग रहा है म्यू एन इधर। तो ये ब्लॉक ए डैश से क्या कर रहा होगा, बैक साइड में बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा ए डैश। तो वो कैसे निकालोगे, एम ए माइनस म्यू एन इक्वल टू एम ए डैश, ठीक है। तो ये ए डैश जो होगा वो किसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ब्लॉक का। क्लियर है आपको? आइए इसको और डिटेल में पढ़ते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने एग्जांपल लेंगे हमारा दिमाग उतना खुलेगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, समझिएगा। आपने एक काम किया कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक कार्ट ले लिया, ठीक है, सो कॉल्ड ठेला कार्ट, ठीक है, जिसका मास आपके पास में 20 kg दे रखा है, ठीक है। इस पे एक ब्लॉक रखा है, क्या रखा है, ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक का मास आपको 2 kg दे रखा है, ओके। अच्छा, ब्लॉक और इस कार्ट के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.25 है, ओके। अब आपने क्या किया, इसको F फोर्स से पुल किया, ठीक है, इसको ब्लॉक को F फोर्स से पुल किया, ठीक है। ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ फोर्स F, ठीक है। फाइंड पहला डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, आइए ध्यान देंगे इस पे। सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट प्लस ब्लॉक इफ, अब पहली बात आती है कि जो फोर्स अप्लाई किया है वो 2 न्यूटन हो, इफ फोर्स अप्लाई किया है वो 20 न्यूटन हो, ठीक है। बड़ा प्यारा सवाल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले केस पे लेके चलते हैं, ठीक है, स्टार्ट करें। पहला केस, आइए साथ साथ देखिए। तो पहले केस में मैंने करना है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो देखिएगा ये ब्लॉक M ये रहा, ये कार्ट ये रहा, ठीक है। फोर्स किस पे लग रहा है बताओ, फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे, ठीक है। तो आप समझो कि कार्ट और ब्लॉक, सबसे पहली बात आप यहाँ चेक करें तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन और ये mg लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, पक्का। अब चेक कर लो कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो देखो ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक पे कहाँ फोर्स लगा, इधर, तो कार्ड के रेफरेंस में इसका रिलेटिव मोशन कहाँ होना था, आगे। तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सोचो, पीछे, ठीक है, बात समझ आई। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, पीछे। अब क्योंकि फ्रिक्शन कैसी फोर्स है, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर इस पे ब्लॉक पे पीछे लग रहा है तो कार्ट पे ये फोर्स कहाँ लगेगा, आगे। कार्ट पे फोर्स कहाँ लगेगा, आगे। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो क्या करना है, ठीक है, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स कितना था, म्यू एन, ठीक है। म्यू कितना दे रखा है, 0.25, ठीक है। ब्लॉक का मास कितना है, 2, और जी हो गई ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास में mg आ गया। सॉल्व किया तो 5 न्यूटन, सॉल्व किया 5 न्यूटन। क्लियर है, ठीक है। अब आप समझो दोबारा से कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे 2 न्यूटन आगे फोर्स लग रहा है, मगर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। तो हमने अभी पढ़ा था, स्टार लगा दिया कि अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से बड़ा है तो क्या होगा, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। क्लियर है। पर देखिए फोर्स तो लग रहा है, नो डाउट फोर्स तो क्या हो रहा है, लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ब्लॉक M और ये कार्ट, ठीक है, ये कार्ट, इस पे
टोटल फोर्स कितना लगा 2 न्यूटन। ठीक है, तो ये पूरा एक बॉडी बन के चलेंगे। ठीक है, एक सिंगल यूनिट बन के आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये पूरा एक सिंगल यूनिट, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ये चेक हो गया। तो सबसे पहला काम ही क्या है, जब भी सवाल आए ठीक है चेक करो, तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉक प्लस कार्ट ठीक है मूव एज अ सिस्टम। इजी है, सीखने को मिला। ठीक है, तो अगर फोर्स देखोगे तो अब कैसे लिखा जाएगा, ब्लॉक का मास प्लस कार्ट का मास और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये 2 न्यूटन हो गया और ये 2 हो गया, ब्लॉक का मास, कार्ट का मास 20 और एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आया सोचिएगा, 2/22 1/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान है, पक्का। ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा अभी दूसरा सवाल बाकी है, कोशिश करते हैं इसको भी सॉल्व करने की। तो मैंने दूसरा केस लिया, फिर अगेन मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं सिस्टम का। ये आपके पास में कार्ट है। ठीक है, ये कार्ट देखें क्या हो रहा है, और ये ब्लॉक है, ये नॉर्मल रिएक्शन mg। अब फोर्स कितना है 20। अच्छा, आपने F = μn ये तो निकाल लिया, ये तो 5 है। ठीक है, और यहाँ पर ये 5 न्यूटन एक्शन रिएक्शन की वजह से आगे की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, और इस समय ठीक है समझने की बात है, इस समय ठीक है कार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम कार्ट का भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, इसका मास कितना है 20 kg। क्लियर है। अब आप देखिएगा यहाँ पर हेयर फ्रिक्शन छोटा है। ठीक है, फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन है 5 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स कितनी है 20 न्यूटन। तो होगा क्या, ये इसके ऊपर स्लिप करेगा। ठीक है, माने कह सकते हैं हैव रिलेटिव मोशन। समझ आई बात, बिटवीन 2 बॉडीज, रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 बॉडीज। तो अब इसका दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा फॉर ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक के लिए फोर्स कितना लग रहा है 20, फ्रिक्शन कितना लग रहा है सोचो। ठीक है, तो फ्रिक्शन है 5, मास है इतना, और ब्लॉक के लिए A1 कितना हुआ 15/2 दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ईजी है। अच्छा, इसी तरह से फॉर कार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। इस कार्ट पे देखिएगा फ्रिक्शन के कारण ही फोर्स लग रहा है, कितना है 5 न्यूटन। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F = m × c टाइम्स A2। तो A2 हो गया आपके पास में F/m ठीक है, तो ये कितना था 5, ये कितना था 20, फ्री बॉडी डायग्राम की कॉरस्पॉन्डिंग 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ईजी है, सीखने को मिला, पक्का। तो ध्यान दीजिएगा ये फोर्स जो लगी किस पे लगी, ठीक है ऊपर वाले पे लगी। सवाल उठता है नीचे वाले पे लगे तो हो सकता है ना। तो आइए एक सवाल और देखें, अगर हमारे पास में इन्हीं सिस्टम्स में नीचे फोर्स लगे, ठीक है, तो क्या करें, कंसीडर 2 ब्लॉक सिस्टम, कंसीडर 2 ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सामने। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, एक ब्लॉक B है 10 kg का, इसके ऊपर एक ब्लॉक A रखा है, मान लेते हैं 5 kg का। इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है, इसके और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट फ्रिक्शन 0.5 है, और आपने एक फोर्स लगा दी नीचे वाले पे 200 न्यूटन। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही काम करना है, डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, बड़ा प्यारा सवाल है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम जो करना होता है
ठीक है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप के साथ में चलूँ आपको, क्योंकि अब आपको थोड़ा आइडिया आ गया। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, स्टेप 2 क्या होता है? ठीक है, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, स्टेप 3 क्या होगा? ठीक है, कंपेयर फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, फिर कमेंट करेंगे। तो पहला काम शुरू करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास में 5 kg का ऊपर वाला ब्लॉक है। ठीक है, और ये आपके पास में 10 kg का नीचे वाला ब्लॉक है। इस पे फोर्स कितनी लगी है? 200 न्यूटन। क्लियर है? अब आप सोचो, ये ग्राउंड है, जिस पे फोर्स लग रही है पहले उसको कंसीडर करो। ठीक है, तो कंसीडर ब्लॉक बी। ठीक है, ड्यू टू फोर्स, ठीक है, 200 न्यूटन, ब्लॉक बी will do relative motion with respect to ground। तो पहले हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन है। तो सोचो, यहाँ पर फ्रिक्शन जो लगेगा ब्लॉक बी पे, वो कहाँ लगेगा? पीछे की ओर। हाँ या ना? लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब सोचो कि इस पे एफ बी क्या होगा? तो एफ बी होगा म्यू एम ए प्लस एम बी टाइम्स जी। क्यों? क्योंकि ब्लॉक बी पे बात करूं तो ब्लॉक बी पे यहाँ वाला 5G ये भी लगा रहा है। ठीक है, और ये नीचे 10G भी लग रहा है। ये है एन बी, माने नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बी। इसी तरह से आप देखिएगा, इस वाले पे ये 5G, इस पे NA ऐसा लग रहा है। क्लियर है? तो पहले ब्लॉक बी पे बात करते हैं। ठीक है, ब्लॉक बी, ब्लॉक बी की कंडीशंस को पढ़ते हैं। मैं सिर्फ ब्लॉक बी पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपके पास में ब्लॉक बी जो है 10 kg का, इस पे 200 न्यूटन इधर लगा, और ये ग्राउंड के रेफरेंस में इस पे फ्रिक्शन एफ बी लग गया। फ्रिक्शन कोफिशिएंट था 0. दिस मच, 10 प्लस, ये देखिएगा 10 प्लस 5, ये आ गया 15G, जो कितना आया? देखिएगा, ये आया 75 न्यूटन। कितना आ गया? 75 न्यूटन। ठीक है, पक्का? चलिए, ये ब्लॉक बी की बात रही। अब ब्लॉक ए पे बात करते हैं। ठीक है, ब्लॉक ए पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए ब्लॉक ए पे बात करते हैं। जब ए पे बात करेंगे तो ये रहा हमारे पास में ब्लॉक ए। ठीक है, वो कितने का था? 5 kg का। अब क्या करो, ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, ब्लॉक ए पे जाके चढ़ जाओ और बी को क्या करो, स्टॉप कर दो। अगर मैं बी पे जो फोर्स लग रहा था, इसके कारण बी कहाँ जाना चाहिए था? ग्राउंड के रेफरेंस में आगे, पर हम तो कहाँ हैं? ब्लॉक ए पे। तो अब आप क्या करो, मान लो कि अगर ब्लॉक बी रुक गया तो आप कहाँ जा रहे होगे? आप पीछे जा रहे होगे। ठीक है, आपका मोशन कहाँ हो रहा होगा? बैकवर्ड। ज़रा इमेजिन करो, करो करो। ठीक है, करो इसको कि आपने क्या किया, आप इस पे बैठे थे। मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा, ये रहा बी, ये रहा ए। जब बी को ग्राउंड के रेफरेंस में देखा था तो बी कहाँ जा रहा था? आगे। बोलो हाँ है ना? ठीक है, अब सोचो कि अगर मैंने इस बी को रोक दिया जाए, ठीक है, चल रहा है मगर रोक दिया, ठीक है, तो बी ग्राउंड के रेफरेंस में आगे जा रहा था, तो आपके रेफरेंस में भी तो आगे जा रहा था। पर अगर आपने इसको मान लिया, मोमेंटली रोक दिया, तो इसका मतलब आप पीछे जा रहे हैं। अगर आप पीछे जा रहे हैं तभी तो बी आगे जाता हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि दोनों के बीच में सेपरेशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने क्या किया कि बैकवर्ड रिलेटिव टू बी,
माने ए का मूवमेंट कहाँ होगा, बैकवर्ड रिलेटेड टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे लगेगा और वो हो गया म्यू ए जी। ठीक है, वो क्या हो गया, म्यू ए जी। माने फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेक करना है अपन। ठीक है, हमको क्या करना है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहीं पे इसका चमक है। ठीक है, अगर ये चमक गया आपको तो मज़ा आ गया। ठीक है, तो एफ ए निकाल लो आप, कितना आया, एफ ए आया आपके पास में 0.5 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, देखिएगा 25। ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो बी वाले पे ग्राउंड के रेफरेंस में एफ बी कितना लग रहा था, 75 न्यूटन, और एफ ए कितना लगेगा, 25 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि ये अगर आगे लग रहा है तो ये पीछे लगेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, एक एक करके दोनों के ऊपर बात कर लो कि अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आएगा, देखिएगा इसमें एक ही फोर्स लग रहा है, एफ ए इक्वल टू एम ए इंटू ए ए। ठीक है, तो ए कितना हुआ आपके पास में, सोचो 25/5, तो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर आप जानना चाहते हैं तो ये कितना होगा, देखिएगा ये आ जाएगा आपके पास में, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, ये आ जाएगा 200 न्यूटन। देखिएगा ये माइनस करना है तो 25 + 75 इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, एम बी इंटू ए बी, और ए बी कितना हो गया आपके पास में 200 और ये 100 हो गया, तो 100/10 दिस इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ईजी है, ठीक है, आसान है, देख लीजिए। ठीक है, आसान है, तो आपको एक काम करना है। ठीक है, इसकी और प्रैक्टिस अगर करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल डाल दूंगा। ठीक है, और विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसके अंदर इंक्लिनेशन और अलग अलग कंडीशन में भी सवाल आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, आपको पढ़ाई में मज़ा आया होगा। हैप्पी स्टडीज़, गुड बाय।